हेलो गाइस, मैं हूं आपका नरेटर अमित और आपका स्वागत है मेरे चैनल ई पैट्रॉन योर इंटरनेट बडी में। मार्वल की शी हल्क सीरीज में हल्क के डिपिक्शन से बहुत सारे लोग खुश नहीं हैं। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा हल्क की सिनेमैटिक हिस्ट्री की और ऐसा क्या है जो इस ग्रीन मॉन्स्टर को फैन फेवरेट बनाता है और हाल ही में मल्टीवर्स का एमसीयू में डेब्यू से अभी तक के दिखाए गए सारे हल्क के वर्जन्स की एमसीयू में रिटर्न को पॉसिबल कर दिया है। आइए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हल्क ने सिनेमैटिक डेब्यू किया था ईयर 2003 में रिलीज हुई मूवी हल्क से, जिसमें हल्क का रोल प्ले किया था एक्टर एरिक बैनिया ने। और इस मूवी में हमें हल्क का डिटेल ओरिजिन को दिखाया गया है। मूवी में ब्रूस के फादर डेविड बैनर एक जेनेटिक रिसर्चर थे। डेविड ह्यूमन और एनिमल्स के डीएनए के साथ एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे थे और वो ह्यूमंस को इम्प्रूव करना चाहते थे ताकि वो इमॉर्टल बन सके, किसी भी डिजीज या इंजरी का कोई भी उन पे इफेक्ट ना हो। डेविड यूएस आर्मी के रिसर्च यूनिट में काम कर रहे थे जहाँ उनका सुपरवाइजर थे थेडियस रोस को डेविड के ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में पता चल जाता है और वो डेविड की सारी रिसर्च को रोक देते हैं, जिसके बाद डेविड अपने और अपनी वाइफ के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर देता है। इसी बीच जन्म होता है ब्रूस का और ये म्यूटेटेड डीएनए ब्रूस में आ जाता है। डेविड ब्रूस पे अपने एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है और यही एक्सप्लेन करता है कि ब्रूस के डीएनए गामा रेडिएशन को कैसे प्रोसेस करता है। गामा रेडिएशन हाईली पेनिट्रेटिव एंड पावरफुल होती है जो आम इंसान को आसानी से मार सकती है, पर ब्रूस के म्यूटेटेड डीएनए पे इसका दूसरा ही इफेक्ट होता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है डेविड ब्रूस को ह्यूमैनिटी के लिए खतरा समझना शुरू कर देता है। दूसरी ओर रोज को भी डेविड की लैब में ह्यूमन ब्लड के ट्रेसेस मिलते हैं और वो डेविड की लैब को क्लोज कर देता है और उसे अरेस्ट करने ही वाला था, जिसके बाद डेविड बदला लेने के लिए गामा रिएक्टर के साथ छेड़छाड़ कर देता है, जिसके बाद आर्मी बेस पे रेडिएशन लीक हो जाता है और बेस में एक न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाता है। डेविड ब्रूस को भी मारने की कोशिश करता है बट एक्सीडेंटली अपनी वाइफ को ही मार देता है और इस चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से ब्रूस की चाइल्डहुड मेमोरी सप्रेस हो जाती है और रोज डेविड को पकड़ के मेंटल इंस्टीट्यूट में एडमिट कर देता है। ब्रूस को फोस्टर होम में डाल दिया जाता है और कहानी 30 साल और आगे जंप करती है, जहाँ पे ब्रूस भी अपने फादर की तरह ही एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट बन जाता है और सरप्राइजिंगली ब्रूस खुद भी गामा रेडिएशंस पे ही एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ब्रूस रॉस की डॉटर बेटी के साथ मिलके नैनोमेट्स बना रहा था जो गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके सेलुलर रीग्रोथ में हेल्प कर सके। एक दिन लैब में एक्सपेरिमेंट करते टाइम ब्रूस का को साइंटिस्ट गामा रेडिएशन चैम्बर में फंस जाता है। इसे बचाने की कोशिश में ब्रूस का गामा रेडिएशन एंड नैनोमेट से सीधा एक्सपोजर हो जाता है, पर सरप्राइजिंगली ब्रूस इसके बाद भी सर्वाइव कर जाता है और ब्रूस को लगता है कि शायद नैनोमेट्स ने उसको बचा लिया है, पर बेटी का कहना था कि नैनोमेट्स ने अभी तक टेस्ट किए हुए सभी एनिमल्स को मार दिया है। असलियत में ये ब्रूस के म्यूटेटेड डीएनए था जिसने गामा रेडिएशन के साथ मिलकर ब्रूस के अंदर के हल्क को जिंदा कर दिया था। समहाउ पास्ट ट्रॉमा और गुस्सा मिलके ब्रूस की हल्क में ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिगर कर रहा था और जैसे ही हल्क का गुस्सा बढ़ता था वैसे ही वो और भी पावरफुल हो जाता था। आगे मूवी में हमें आर्मी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा हल्क के डीएनए को हासिल करने की कोशिश और आर्मी द्वारा हल्क को तबाही फैलाने से रोकने के कुछ सीक्वेंसेस को दिखाया जाता है। मूवी का मेन विलन थे ब्रूस के फादर डेविड, जो ब्रूस के डीएनए को अपनी बॉडी में इन्फ्यूज कर लेते हैं और बन जाते हैं एब्जॉर्बिंग मैन। डेविड ब्रूस की पावर्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है बट इतनी सारी पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। आखिर में रोज ब्रूस एंड डेविड दोनों को ही मारने के लिए गामा चार्ज बॉम्ब से अटैक कर देता है और सबको लगता है कि दोनों ब्रूस एंड डेविड मारे गए। मूवी के एंड सीन में हमें ब्रूस को अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जिंदा दिखाया जाता है जो अब लोकल्स की हेल्प कर रहा था और वहां पे सोल्जर्स के उस्ताने पे उसे गुस्सा आने ही वाला होता है। वो मूवी यहीं खत्म हो जाती है। हल्क की दूसरी अपीयरेंस थी 2008 में रिलीज हुई मूवी इनक्रेडिबल हल्क में। ये मूवी रीबूट है 2003 में आई हल्क मूवी का। इस मूवी में ब्रूस का रोल किया है एडवर्ड नॉर्टन ने और मूवी में हल्क के ओरिजिन को क्रेडिट रोल्स में ही दिखाया गया है। क्रेडिट रोल्स में हमें दिखाया जाता है कि ब्रूस अब रोज के साथ मिलकर ह्यूमंस को गामा रेडिएशन से इम्यून बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था और ये एक्सपेरिमेंट्स एमसीयू के सुपर सोल्जर प्रोग्राम के ही पार्ट थे, बट ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और ब्रूस गामा रेडिएशन से एक्सपोज हो जाता है और उसके साथ ही ब्रूस हल्क बन जाता है और बैटी एंड रोज को इंजर्ड कर देता है। फिर वो आर्मी से बच के ब्राजील में रह रहा होता है जो हल्क 2003 में दिखाए गए अमेज़न रेन फॉरेस्ट से ज्यादा दूर नहीं था। इस मूवी का प्लॉट फॉलो करता है ब्रूस को जो अपनी अल्टर ईगो हल्क पे काबू पाने की कोशिश कर रहा था थ्रू योगा एंड कंट्रोलिंग हिज हार्ट रेट। मूवी में ब्रूस की हार्ट रेट जब भी 200 से ऊपर जाती थी तो वो ब्रूस की हल्क में ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिगर कर देती थी। साथ ही ब्रूस अपने आप को क्योर करने की कोशिश कर रहा था। उसका मानना था कि एक एंशिएंट
फ्लावर जो रेडिएशन पॉइजनिंग को क्योर कर सकता है, वो उसके ब्लड में से गामा रेडिएशन को रिमूव करके उसे नॉर्मल बना सकता है, जिसके लिए वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे प्रोफेसर सैमुअल स्टर्न की हेल्प लेता है। ब्रूस जिस फैक्ट्री में काम कर रहा था वहाँ उसका ब्लड कोला की बोतल में गिर जाता है और ये कोला की बोतल यूएस में पहुंच जाती है और इस वजह से रोज को ब्रूस की लोकेशन का पता चल जाता है। इसके बाद रोज एक स्पेशल यूनिट के साथ ब्रूस को कैप्चर करने की कोशिश करता है पर उसमें कामयाब नहीं रहता। रोज अपनी स्पेशल यूनिट के लीडर ब्लॉन्स्की को सुपर सोल्जर सीरम की 2 डोजेस देता है ताकि वो ब्रूस को कैप्चर कर सके, पर इसके बाद भी ब्लॉन्स्की हल्क से हार जाता है और जब ब्रूस न्यूयॉर्क में सैमुअल के साथ अपने आप को ट्रीट कर रहा होता है तो ब्लॉन्स्की वहां आ जाता है और सैमुअल को फोर्स करके ब्रूस के ब्लड के सैंपल को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है और बन जाता है एबोमिनेशन और न्यूयॉर्क सिटी में तबाही मचाने लग जाता है। इसके बाद रेडिएशन को ट्रीट कर चुके ब्रूस को अपने डीएनए में कैद हल्क को जगाना पड़ता है। इसके लिए वो हेलीकॉप्टर से सीधा जमीन में लैंड करता है और ये एक ऑसम कन्वर्जन है ब्रूस टू हल्क। हल्क और एबोमिनेशन की फाइट होती है जिसमें हल्क जीत जाता है और न्यूयॉर्क से चला जाता है। फिर हमें ब्रूस का एक शॉट दिखाया जाता है जहां वो अपने अल्टर ईगो हल्क को कंट्रोल करता हुआ दिखाया जाता है। अब बात करते हैं मार्क रफेलो के हल्क वर्जन की। मार्क रिप्लेसमेंट थे एडवर्ड नॉर्टन की। द एवेंजर में ब्रूस इंडिया में रह रहा होता है जब उसे ब्लैक विडो एवेंजर्स में रिक्रूट करने के लिए आती है ताकि वो ब्रूस की हेल्प लेके लोकी को लोकेट कर पाए। इस मूवी के बाद हमें ब्रूस को आयरन मैन 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में भी दिखाया गया है जहां टोनी ब्रूस से अपने स्किंग को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा होता है। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हल्क क्वीन जेट में बैठ के अर्थ से सकार पहुंच जाता है जहां वो 2 सालों तक हल्क फॉर्म में ही रहता है एज ए ग्लैडिएटर फॉर ग्रैंड मास्टर। थोर रैग्नारॉक में हल्क को थोर स्कार से निकालता है और एस्गार्ड तबाह होने के बाद अपने साथ शिप में लेके अर्थ की तरफ जाता है, पर अर्थ पे पहुंचने से पहले ही थैनोस शिप पे अटैक कर देता है और हेमडाल मरने से पहले हल्क को अर्थ पे भेज देता है एवेंजर्स को अलर्ट करने के लिए। अर्थ पे ब्रूस हल्क फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता। एंड गेम में ब्रूस अपनी पर्सनैलिटी को हल्क की बॉडी के साथ इन्फ्यूज कर देता है जिससे हमें देखने को मिलता है स्मार्ट हल्क। एंड गेम में स्मार्ट हल्क आयरन गॉन्टलेट को यूज करके स्नैप करता है। इसकी वजह से उसकी आर्म इंजर्ड हो जाती है क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स की रेडिएशन गामा रेडिएशन से काफी डिफरेंट और पावरफुल थी। जिसके बाद ब्रूस हल्क इनहिबिटर डिवाइस बनाता है जो ब्रूस को ह्यूमन फॉर्म में रहने में हेल्प करती है। हल्क इनहिबिटर डिवाइस यूज करके ब्रूस अपनी आर्म को ट्रीट कर सकता था जो हमें शैंग-ची और शी हल्क सीरीज में दिखाया गया। शी हल्क सीरीज में हमें दिखाया जाता है कि हल्क की आर्म जेनिफर के ब्लड की वजह से हील हो गई है। उसके बाद स्मार्ट हल्क सकार चला जाता है अपने बेटे सकार को अर्थ पे लाने के लिए। तो ये थी हल्क की अब तक की एमसीयू की अपीयरेंसेस। हल्क एक प्योर रेज मॉन्स्टर है जो कि नेचर की ही तरह अनस्टॉपेबल फोर्स है और यही हल्क को एक फैन फेवरेट बनाती है और अर्ली 2 हल्क मूवीज में हमें ऐसा ही हल्क देखने को मिला था और यही वजह है कि फैन सब इनक्रेडिबल हल्क के बाद के हल्क की डिपिक्शन से ज्यादा खुश नहीं है। और इस डिसलाइकिंग को सिर्फ स्मार्ट हल्क के वर्जन ही नहीं बल्कि एवेंजर मूवी से ही कंसिडर किया जा सकता है, जैसे कि हल्क का हल्क बस्टर द्वारा नॉकआउट किया जाना और अब रिसेंटली शी हल्क सीरीज में जेनिफर से अंडर पावर दिखाना। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हल्क का कौन सा वर्जन पसंद है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय, पीस आउट।